में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। मेरा मानना ये है, अगर भ्रष्टाचार इसी तरह चलता रहा तो जैसे नेपाल में देख रहे होंगे आप लोग, तो इसी तरह यहाँ भी जनता जनार्दन है। जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। फिर जनता यहाँ भी ऐसा ही कर सकती है। ये तो सरकार जागे, देखे भाई पैसा जा रहा है, कहीं लग रहा है या नहीं लग रहा है। कोई अधिकारी कहीं मौके पे आके देखता नहीं है, कोई जांच नहीं होता है। मैंने खुद अपनी 3 दफे शिकायत डाल रखी सीएम हेल्पलाइन पे, अपने गांव की प्रधान के लिए। मैंने कहा कोई काम नहीं कराया। अब तक मेरी कोई शिकायत पे भी कोई अब तक रिप्लाई नहीं हुई। मैंने अधिकारी बुलाने की, मैंने कहा अधिकारी आए और तुरंत मौके पर जांच करे आके। कोई अधिकारी नहीं आया। वहीं जो है भगवानपुर ब्लॉक में ही बैठे सहन करे मेरे अर्पण कर देते हैं जी वहां से। फिर फोन आता है सीएम हेल्पलाइन में कि वहां से तो जी अधिकारियों ने तुम्हारी उस पर कर दिया सब कुछ, और उन्होंने कह दिया कि हमने कर दिया इस पर निराकरण। नमस्कार, आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं बोलेगा भगवानपुर। भगवानपुर ब्लॉक का नाम आते ही सामने मनरेगा में चल रहे भ्रष्टाचार की यादें तरोताजा हो जाती है, जिसमें संबंधित अधिकारियों और ग्राम प्रधान पर स्थानीय लोग आरोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मामला भगवानपुर ब्लॉक के नौकरागरण बादीवाला गांव का है, जहां मजदूरों को फोटो खिंचवाने के नाम पर 50 रुपये नगद दिए जाते हैं। बाकी की रकम का बंदर बाट कर लिया जाता है, जिसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है। दरअसल कांग्रेस ने मनरेगा इसलिए लागू की थी ताकि गांव-गांव गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिले, ताकि हर परिवार में खुशहाली हो। मगर जीरो टॉलरेंस सरकार के आते ही मनरेगा में भ्रष्टाचार की दीमक लग गई और 252 रुपए की जगह मजदूरों को 50 रुपए फोटो खिंचवाने के नाम पर दिए जाने लगे। बाकी की बची रकम का बंदरबाट कर लिया जाता है, जिसमें बड़े अधिकारियों को शामिल होने का भी बात सामने आई है। वहीं मनरेगा प्रकरण में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत भी कूद पड़े और जीरो टॉलरेंस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में इस कदर भ्रष्टाचार का घुन लग गया है कि उसकी जड़ से खत्म करना नामुमकिन हो गया। कांग्रेस ने गरीबों के लिए योजना इसलिए लाई थी ताकि हर गरीब मजदूर को रोजगार मिले, ताकि हर घर परिवार खुशहाली की जिंदगी जिए। मगर सरकार जाते ही भारतीय जनता पार्टी ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और ऊपर से नीचे तक विकास भ्रष्टाचार में तब्दील हो गया, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। वहीं भगवानपुर वीडियो आलोक गार्गिन से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से साफ मना कर दिया, जिससे साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि वीडियो साहब भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही कारण है कि कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। अब सवाल इस बात का है, क्या मीडिया के सामने वीडियो साहब का बोलना उच्च अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता, या फिर बोलने पर लोक रगा रखी है, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल है। देखें खास रिपोर्ट। तो बहुत ज्यादा है। पहले तो हमारे गांव में जो है पूरे इलाके में पानी फैल गया था। फिर जो है अब जानवरों की समस्या बहुत है। हाथी की पूरा नुकसान कर रखा, हाथियों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। और रास्तों पर कभी प्रधान ने जो है आकर देखा कि हमारे गांव के रास्ते कैसे हैं, इन पर चलना हलना भारी हो रहा, आपके सामने है, आप देख सकते हो। और जो है मनरेगा के आते हैं यहाँ, फोटो खींचे, वीडियो बनाई और उसका पैसा पूरा 3 साल हो गए डेली फोटो खींचते हैं। मेरे पास वीडियो भी है उनकी बनाई हुई, ठीक। और जो है उन्हें आज तक धरातल पर काम ही नहीं कराया। ये तो आपके सामने सच्चाई है, आप देख सकते हो। अच्छा, एक वीडियो भी यहाँ पर वायरल हुई थी जिसमें उनसे सवाल जवाब पूछा जा रहा, तो क्या मामला था जी? वो मामला यही था, जो है यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। अब उनका हम भी 2-3 साल है प्रोग्राम देख रहे थे डेली। अब हमने सोचा मका इनसे पूछ ही लेते हैं क्या बात है। अब हमने यहाँ पकड़ लिए। अब उनके तो हाथ पैर फूल गए थे जब हमने पकड़े में। मगा भाई क्या बात है? कहने लगे मनरेगा के फोटो खींच रहे हैं। अरे मनरेगा के फोटो तो खींच रहे भाई, काम तो कराओ तुम यहाँ से। काम 1 रुपए का नहीं कराया। और जो है औरता जिन्हें लाते हैं मोटरसाइकिल पर बैठा के,
उन्हें 50 रुपए दिए, फोटो खींच के छुट्टी, बस। काम कहीं धरातल पर काम नहीं होना इन्हें। यानी कि भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार तो बिल्कुल हो रहा जी। अब आप देख लो, भ्रष्टाचार तो आपके सामने है। तो इसमें अधिकारी भी मिले हुए? अधिकारी सारे मिले हैं। अधिकारी होते तो मिल का काम हो रहा है, बिना अधिकारियों के तो पैसा ही नहीं आता। अब हमने पिछले साल जो यहाँ पे मनरेगा का काम चल रहा था, उस पर जो है हमने रोक लगा दी थी, शिकायत करके आ गए, तो उनका वो पैसा रुक गया था। उस पर फिर हमारे आ गए, हाथ पैर जोड़ते फिर रहे थे, कहने लगे तुम जो है समझौता कर लो और हमारा पैसा निकल जाएगा। इन्होंने हमें समझौता करने के बजाय अपने आप साइन करके तो वो पैसा निकलवा लिया वहाँ से। तो वो साइन भी तो अधिकारियों द्वारा ही हुए होंगे, जो पैसा निकला वो अधिकारियों ने तो निकलवाया। ये तो है नहीं कि आगे से ही तो पैसा आ रहा, अधिकारी तो पैसा भेज रहे यहाँ पे, और ये इनका मजा बैठ रहा। ये अपना प्रधान से मिल गए, प्रधान भी ऐसा है, पूरे गांव में आज तक 1 रुपए का काम नहीं कराया भाई जी। दारानी कौन सा गाँव है? गाँव बादी वाला। अच्छा, मनरेगा का क्या सीन है यहाँ पर? ये कितने पैसे मिलते हैं? फोटो खिंचवाए तो 50 रुपए दे में। अच्छा, जो काम करो 252 रुपए है। कौन करवाता है? ये अजगर है, असगर क्या नाम है उसका? असगर जी। अच्छा, कौन प्रधान कौन है यहाँ पर? ये कमलजीत है। कमलजीत? तो कमलजीत वो ही तो आके देखता भी नहीं है। कौन? प्रधान। अच्छा, कमलजीत प्रधान, वो तो आके देखता भी नहीं है। तो हर बार हमें तो पता नहीं है कमलजीत काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, वो जब आता ही नहीं है। गुड्डा है। कौन सा गाँव है? बादेवाड़ा जी। तो मनरेगा में क्या क्या चलता है यहाँ पर? जी, फोटो खिंचवाऊँ तो 50 रुपए देवे, और जो काम पर ले जाऊँ तो क्या नाम है 175 60 कर देवे। अच्छा, हाँ, साफ ही ना बोल रहा आदमी। बिल्कुल। तो कौन करवाता है काम? है जी, एक सीटू है और एक ही है, क्या नाम असगर, वहाँ का दिखा है, और कुड़का वाला का। तो ग्राम प्रधान कौन है? वो भी आते हैं यहाँ पर? नहीं जी, वो नहीं आते, देखने लग भी। अच्छा, हाँ, ये हम नहीं कह सकते प्रधान के द्वारा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं। तो कहाँ काम कराते हैं जी? इंगा भी फोटो उतरे हुए हैं, काम कुम तो कहीं नहीं करवा, काम तो थोड़ा सा उनका जोड़ पे करवाया था। अच्छा, हाँ। तो सड़कों का इनका कुछ नहीं। अच्छा, फोटो खींचते हैं, घर भेज जाऊँ, जो 50 रुपए है वो भी नहीं मिले। अच्छा, वो भी खा गए? वो भी नहीं मिले। अरे कौन सा गांव है? बर्दीवाड़ा। अच्छा, तो मनरेगा में काम करते हो आप? हाँ। कितने पैसे मिलते हैं? 50 रुपए में। 50 रुपए? फोटो। अच्छा, फोटो? हाँ। कौन देता है पैसे? और काम पैसे हमारे पास भाग आई नहीं, जिनके जोड़ बल्ला अच्छा, है नहीं। काम करवाने वाला नहीं, काम कौन करवाता है? काम यही है बस, गुड़का लगाए को। अच्छा, अरे कहाँ का हो? सीटू का बताओ नाम बोलो। क्या हो? ये है सीटू। अच्छा, तो लगातार करते हो काम? हाँ, रोज के गए। हाँ, रोज फोटो खींचते हैं? हाँ। हॉस्टल के पास में जाके देखियो, गांव बादी वाले। हाँ। तो वहाँ की लड़कियां हैं ना, हॉस्टल की लड़कियां बहुत परेशान है, वहाँ को निकलने बढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही उन्हें। उनके कपड़े बन जा, रोज की रोज उनके कपड़े देखो, रोज की बाजी बार मौसम खराब हो जा, कैसे धुलेंगे? एक ड्रेस बाजी के पास में बच्चों के। ये पत्थर जो है ऊपर चौहान जी का फार्म है, उन्होंने डलवाए, बल्कि उन्होंने बरसात की वजह से रोक दिया था। वो बोल रहे थे कि भाई बरसात खत्म हो जाएगी, मैं खुद और डलवा दूं। अच्छा, प्रधान का कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा, जी। प्रधान ने तो आज तक देखा भी नहीं कैसा होगा रास्ता, कैसा है, खेत की चक्रोड है, कैसे नहीं है। तो प्रधान पैसे बना रहा है? बस पैसे खा रहा है। वो तो गांव की चक्रोड भी नहीं देखता। गांव के रास्ते तक आप हमारी मेन रोड देख लो, गांव की वो हालत हुई पड़ी है, पूछो मत। पूरा गांव भाजपा का है, नहीं भाजपा सरकार को दिख रहा है कि भाई उस गांव में जाए भी, कोई भी अधिकारी आता है बुग्गाले तक आता है, बुग्गाले बैठा वहीं से वापसी हो जाता है। हमारे यहाँ गांव में कोई भी अधिकारी भी जल्दी सा नहीं आता है। अगर ऐसा ही रहा क्या सरकार का भी तख्ता पलट होगा? बिल्कुल तख्ता पलट होएगा, अगर ऐसा ही चला तो सरकार का भी तख्ता पलट होएगा। गांव में बादी वाले में चुनाव का बहिष्कार करा जाएगा, यहाँ कोई चुनाव नहीं होगा, नहीं कोई बूथ लगेगा, नहीं कोई चुनाव होगा। अगर ऐसा ही रहा, नहीं कोई विकास का काम अब तक भी नहीं हुआ गांव में, अब तक भी। कभी जो है चंद्रशेखर जी थे, वे करवा गए थे, वे सीसी डलवा गए थे, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। नहीं कोई विधायक कराता, नहीं मेंबर, ना प्रधान, ना बीडीसी, कोई भी कुछ नहीं करवा रहा है। और हमारे गांव में शमशान घाट की भी इतनी तकड़ी दिक्कत है, हम वन विभाग में मुर्दे जलाते हैं अपने।
अब ये देखो, अगर वे वन विभाग वाले मना कर दे हमें तो हम कहाँ जाएंगे? किसी भी अधिकारी को ये तक नहीं दिखता कि हाँ भाई उनके गांव में भी कोई शमशान घाट होना चाहिए। आप किसी भी गांव में चले जाओ, शमशान घाट मिलेगा बना हुआ, तो नल का भी लगा हुआ मिलेगा। बंजर भूमि है यहाँ पर, बंजर भूमि शमशान घाट की छूटी हुई है, सब कुछ है, लेकिन सब अपना पोता पूरा करा, चलो जी हो गया काम, बस जोड़ बन रहे दुनिया भर बस पैसा गुप्त करना है हर चीज का। मनरेगा योजना जो है वो कांग्रेस लेके आई थी और ये एशिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला विभाग है। इससे डायरेक्ट जो है हमारे लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। जो सपना गांधी जी का था, जो सपना राजीव जी का था, इंदिरा जी का था, नेहरू जी का था, उस सपने को कांग्रेस ने साकार करने का काम किया। लेकिन भाजपा की जब से सरकार आई है, इसमें भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत वर्षों के बाद जो है सत्ता में आई है और वो चाह रही है कि जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो ये काम करे, और वो काम कर रही है। भ्रष्टाचार इनका जो है जड़ में भ्रष्टाचार फैल चुका है, नसों में जो है भ्रष्टाचार फैल चुका। आज कोई विभाग ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। अच्छा, लोग कह रहे हैं, दबी जबान कह रहे हैं